शदीद गर्मी से होने वाले मुतासिर अफराद जो कि बहुत ज़्यादा तकालीफ के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे अलामात का सामना करना पड़ता है जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। बात करेंगे आज ऐसे टॉपिक पे जो कि गर्मी से आने वाली प्रॉब्लम है, जो कि गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम है। आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, तो जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो बीपी के मरीज़ हैं उन्हें बीपी हाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें बीपी लो हो जाता है, पता नहीं चलता कि बीपी हाई है या लो है। और कुछ ऐसे मरीज़ जिनके पेट में तकलीफ़ रहती है। बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है डायरिया का हो जाना, गर्मी की वजह से डायरिया होती है। सर दर्द, चक्कर, बेचैनी और साथ साथ जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये ऐसे अलामात हैं जो कि बहुत ही कॉमन है गर्मी में होने के। तो हमने बात करनी है कि ऐसी कौन सी एमरजेंसी मेडिसिन है जो कि आपकी गर्मियों में इन सब अलामात को करेगी किक आउट। तो आपने मेरे वीडियो को पूरी देखनी है और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरे सारे लिंक है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें मुझे और वहाँ आप मुझे मैसेज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी की वजह से बहुत सारे वर्स्ट सिम्टम्स आते हैं, जिसमें आप सबसे पहले तो ग्लो930 या ग्लो9 200 ये आप ले सकते हैं, जो कि आपको गर्मी की शिद्दत से महफूज रखेगा। यानी गर्मी में जो भी हॉट फ्लैश या चक्कर, हेडेक वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले तो आपने ग्लो930 या 200 की पोटेंसी में आपने लाजमी लेना है। यानी कि यंग लोग जो है वो 30 ले सकते हैं और एजिड लोग हैं वो 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो कि गर्मियों में लाजमी लोगों को हो जाता है। अक्सर लोगों को हाई या लो की शिकायत रहती है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की शिकायत रहती है और पता नहीं चल रहा होता कि हाई है बीपी या लो है। उस सूरत में जो है ये क्रेटिगस मेडिसिन जो है, क्रेटिगस क्यू या मदर टिंचर में किसी भी कंपनी में आप ले सकते हैं। ये क्रेटिगस क्यू बहुत अच्छा वर्क करती है। आप सुबह 11-10 बजे के दरमियान आप इसको लें, 10 कतरे लें, दिन में एक दफ़ा लें। यह दवा आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखेगी और बीपी आपका अगर हाई या लो और आपको पता नहीं चल रहा, उन दोनों में मेंटेन रखेगी। आपके हार्ट पंपिंग को अच्छा रखेगी, आपके जो ब्लड को है वो पतला रखेगी ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही से हो। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सर घूम रहा होता है और अजीब सी कैफियत हो रही होती है। उस सूरत पे जो है स्पाइजीलिया 30 जो है या 200 की पोटेंसी में, पहले आप लो पोटेंसी यूज़ करें स्पाइजीलिया 30। अगर स्पाइजीलिया 30 से आपको फ़ायदा होता है तो आपने फिर तो बेहतर है, नहीं है तो फिर स्पाइजीलिया 200 भी ले सकते हैं। स्पाइजीलिया के साथ आप सेंगोनियरा भी आप ले सकते हैं। सेंगोनियरा भी जो है 200 या 30 की पोटेंसी में, ये भी बेस्ट है आपके हेडेक के लिए, चक्कर के लिए ये बेहतरीन दवा है। साथ में अगर आप जैल्सीमियम 30 लेना चाहें, वो आपके नर्वस को एक्टिव रखेगी, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अक्सर लोगों को गर्मियों में चक्कर के साथ जो है, सर दर्द और चक्कर के साथ जो है वॉमिटिंग सी फील होती है, नोज़िया से फील होती है। तो उस सूरत में नक्स वोमिका 30 अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका 30 हर खाने के आधे घंटे बाद आप लें, ये बेहतर वर्क करती है। साथ साथ अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा होता आपको गर्मी में, क्योंकि गर्मी में हवा भी बंद होती है, तो इस वजह से उसमें आप जो है कार्बोवेश 30 ले सकते हैं अपने सांस को बहाल करने के लिए। गर्मियों में लोग अक्सर डायरिया की शिकायत करते हैं, लूज़ मोशन हो जाते हैं गर्मी की वजह से और उनको जो है ये डायरिया बहुत ज़्यादा पानी की तरह होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और ये कॉमन मसला है। इसमें आपने पोडोफाइलम 30 और वेरिट्रम एल्बम 30, पोडोफाइलम 30 और वेरिट्रम एल्बम 30, इसके 5-5 दोनों में से कतरे आप लें। ये दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करें, इससे आपके लूज़ मोशन रुकेंगे। साथ साथ आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करिए। आर्सेनिक एल्बम रात के वक्त आप ले सकते हैं 30 या 200 की पोटेंसी में, ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है समर में, यानी कि गर्मियों की में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।